Good afternoon, students. So in this video we are going to start a new lesson, that is chapter 8, और जिसका नाम है ऐसे ऐसे। सबसे पहले दिया हुआ है पात्र परिचय, मतलब जो जो इसके अंदर पात्र है, जो जो इसके अंदर रोल है, उनका परिचय दिया है। तो इसमें जितने भी किरदार हैं उनका परिचय दिया हुआ है। तो सबसे पहले है मोहन। तो इसमें मोहन जो है एक विद्यार्थी है, दीनानाथ एक पड़ोसी। तो दीनानाथ जो है कोई एक पड़ोसी का किरदार है। माँ, मोहन की माँ, मतलब जो मोहन एक विद्यार्थी है उसकी मम्मी जो है वो माँ। पिता मोहन के पिताजी हैं और मास्टर मोहन के मास्टर जी, और जो मास्टर है वो मोहन के मास्टर जी हैं। वैद्य जी डॉक्टर तथा एक पड़ोसन। जो वैद्य जी है वो डॉक्टर भी है और उसकी एक पड़ोसन भी है। सड़क के किनारे एक सुंदर फ्लैट में बैठक का दृश्य। उसका एक दरवाजा सड़क वाले बरामदे में खुलता है, दूसरा अंदर के कमरे में और तीसरा रसोई घर में। तो सड़क के किनारे जो है एक सुंदर सा फ्लैट है, उसका दृश्य बता रहे हैं कि उसका एक दरवाजा सड़क वाले बरामदे में खुलता है, दूसरा जो है अंदर के कमरे में खुलता है और तीसरा जो है वो रसोई घर में खुलता है। अलमारियों में पुस्तकें लगी है, जो अलमारियां हैं उनमें पुस्तकें लगी हुई हैं। एक और रेडियो का सेट है, दो और दो छोटे तख्त हैं जिन पर गलीचे बिछे हैं, बीच में कुर्सियां हैं, एक छोटी मेज भी है, उस पर फोन रखा है। पर्दा उठने पर मोहन एक तख्त पर लेटा है। 8-9 वर्ष के लगभग उम्र होगी उसकी, तीसरी क्लास में पढ़ता है। इस समय बड़ा बेचैन जान पड़ता है, बार बार पेट को पकड़ता है। उसकी माता पिता आसपास बैठे हैं। तो इसमें बताया है, घर का दृश्य बताया है जिसका एक दरवाज़ा सड़क की ओर खुलता है, सड़क वाले बरामदे की ओर खुलता है, दूसरा किसी कमरे में खुल रहा है और तीसरा रसोई घर में खुल रहा है। और जो अलमारियाँ उसमें पुस्तक बिछी हुई है, एक तरफ रेडियो का सेट भी पड़ा है और दो मतलब 4 तख्त, छोटे छोटे तख्त हैं जिस पर गलीचे बिछे हैं, कुर्सियाँ भी हैं और एक छोटी मेज है, मतलब टेबल है जिस पे फ़ोन रखा है। और मोहन जो एक तख्त पर लेटा है, 8-9 वर्ष का है, तीसरी कक्षा में पढ़ता है, लेकिन अभी बहुत बेचैन जान पड़ता है। उसका जो पेट है बहुत दुख रहा है, इसलिए उसने पेट को पकड़ा हुआ है। उसके माता पिता आसपास बैठे हैं। माँ पुचकार कर, ना ना ऐसे मत कर, अभी ठीक हुआ जाता है, अभी डॉक्टर को बुलाया है, ले तब तक सेक ले। तो वो बहुत प्यार से उसको बोलती है कि ऐसे मत कर, अभी अभी ठीक हो जाएगा ये। उसने बोला है कि अभी मैंने डॉक्टर को बुलाया है, तब तक उसने उसको सेकने के लिए बोला है। चादर हटाकर पेट पर बोतल रखती है, फिर मोहन के पिता की ओर मुड़ती है, इनसे कहे कुछ अंट शंट तो नहीं खा लिया। तो वो फटाफट उसको सेकने के लिए देती है। फिर उसके पिता की तरफ मुड़कर पूछती है कि इसने कुछ अनशन तो नहीं खा लिया। पिता, कहाँ, कुछ भी नहीं, सिर्फ एक केला और एक संतरा खाया था। अरे यह तो दफ्तर से चलने तक कूदता फिर रहा था। बस अड्डे पर आकर याकायाक बोला, पिताजी मेरे पेट में कुछ ऐसे ऐसे हो रहा है। उसके पिताजी ने बोला, इसने ऐसा कुछ भी नहीं खाया है, सिर्फ उसने केला और संतरा खाया था। फिर कूदता हुआ आया रास्ते पर, फिर बस अड्डे पर पहुंचकर उसने उसके पिताजी को बोला कि मेरे पेट में कुछ ऐसे ऐसे हो रहा है। माँ, कैसे? पिताजी, बस ऐसे ऐसे करता रहा। मैंने कहा अरे गड़बड़ होती है तो बोला नहीं, फिर पूछा चाकू सा चुभता है तो जवाब दिया नहीं, गोले सा फुटता है तो बोला नहीं, जो पूछा जवाब उसका जवाब नहीं, बस एक ही रट लगा रहा, बस कुछ ऐसे ऐसे होता है। तो उसके पिता ने कहा कि कुछ बताया नहीं इसने क्या हो रहा है, बस बोलता रहा ऐसे ऐसे। मैंने उससे पूछा गड़गड़ हो रही है तो उसने नहीं कहा, मैंने उससे पूछा चाकू के जैसा चुभ रहा है तो उसने नहीं बोला, फूट रहा है तो उसने बोला नहीं जवाब, बस उसका जवाब नहीं था। और बस इसी की उसने रट लगा रखी थी कि कुछ ऐसे ऐसे हो रहा है। माँ हंसकर, हंसी की हंसी, दुख का दुख, यह ऐसे ऐसे क्या होता है। वह हंस भी रही थी और उसे दुख भी था मोहन के लिए कि ऐसे ऐसे क्या होता है, कोई नई बीमारी तो नहीं। बेचारे का मुंह कैसे उतर गया है, हवाइयाँ उठ रही हैं। पिता, अजी एक कदम सफ़ेद पड़ गया था, खड़ा नहीं रह गया, बस में भी नाचता रहा, मेरे पेट में ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे होता है। तो उसके पिताजी ने कहा कि बस में भी बस नाचता रहा कि मेरे पेट में ऐसे ऐसे हो रहा है। मोहन जोर से कहकर, माँ ओ माँ, वो जोर से चिल्ला रहा था। माँ, ना ना मेरे बेटे मेरे लाल, ऐसे नहीं। अजी ज़रा देखना डॉक्टर क्यों नहीं आया, ऐसे तो कुछ ज़्यादा ही तकलीफ जान पड़ती है। तो उसकी मम्मी जो है उसके पिताजी से बोलती है, ज़रा देखिए डॉक्टर अभी तक क्यों नहीं आए, इसको तकलीफ कुछ ज़्यादा ही, उसकी तकलीफ तो कुछ ज़्यादा ही बढ़ रही है, यह ऐसे ऐसे तो कोई बड़ी ख़राब बीमारी है। वो कह रही है कि जो भी इसको ऐसे ऐसे हुआ है तो बहुत ख़राब बीमारी है।
देखो ना कैसे लेट रहा है, जरा भी कल नहीं पड़ती। हींग, चूरन, पिपरमिंट सब दे चुकी हूँ, वैद्य जी आते आते आ जाते। उसने बोला कि मैंने हींग भी सेक कर दे दी है, चूरन भी दे दिया है, पेपरमिंट भी दे दी है, सब दे दिया है। तभी फ़ोन की घंटी बजती है, मोहन के पिता उठाते हैं। तभी उसके फ़ोन की घंटी बजती है और उसके पिताजी उठाते हैं। पिता, यह 4332 है। जी जी हाँ, बोल रहा हूँ। कौन? डॉक्टर साहब। जी हाँ, मोहन के पेट में दर्द है। उसके पिताजी उठाते हैं और बोलते हैं हाँ, बोल रहा है कौन? डॉक्टर साहब। जी हाँ, मोहन के पेट में दर्द है। हाँ, उसने कहा मोहन के पेट में दर्द है। जी नहीं, खाया तो कुछ नहीं, बस यह कह रहा है बस। जी नहीं, गिरा भी नहीं, ऐसे ऐसे होता है बस जी, ऐसे ऐसे होता है बस जी, ऐसे ऐसे। तो उसके डॉक्टर शायद उनसे पूछ रहे हैं कि उसने कुछ खाया तो नहीं, कहीं गिरा तो नहीं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, कुछ नहीं हुआ, बस वो ऐसे ऐसे कहता जा रहा है। यह ऐसे ऐसे क्या भला है, कुछ समझ में नहीं आता। जी जी हाँ, चेहरा एकदम सफ़ेद हो रहा है, नाचा नासा फिरता है। जी नहीं, दस्त तो नहीं आया। तो वो सब बोल रहे हैं कि उसका चेहरा तो सफ़ेद पड़ गया है। फिर उसने बताया कि उसे दस्त भी नहीं हुए हैं। जी नहीं, पेशाब तो आया था। जी नहीं, रंग तो नहीं देखा। ये सब बातें वो डॉक्टर से कह रहे थे। आप कहीं तो अब देख लेंगे। अच्छा जी, ज़रा जल्दी आइए। अच्छा जी, बड़ी कृपा है। फ़ोन का चोखा रख देते हैं। डॉक्टर साहब चल दिए हैं, 5 मिनट में आ जाते हैं। डॉक्टर साहब रख देता है, फिर बोलता है कि 5 मिनट में आ जाते हैं। पड़ोस के लाला दीनानाथ का प्रवेश मोहन जोर से कराता है। फिर जो उनके पड़ोसी हैं वो आते हैं। मोहन, माँ माँ, ओ उल्टी आती है। उसने माँ को कहा कि मुझे उल्टी आ रही। उठकर नीचे झुकता है। माँ सिर पकड़ती है। मोहन 3-4 बार ओ करता है, थूकता है, फिर लेट जाता है। मोहन 3-4 बार जैसे हम उल्टी आने के लिए करते हैं वैसा करता है, फिर लेट जाता है। माँ कमर संभालती हुई, क्या हो गया? दोपहर को भला चंगा गया था, कुछ समझ में नहीं आता कैसे पड़ा है। नहीं तो मोहन भला कब पढ़ने वाला है, हर वक्त घर को सिर पर उठाए रहता है। तो उसकी माँ बोलती है कि अभी दोपहर को तो अच्छा भला गया था, हर वक्त सिर्फ घर को सर पे उठाए रहता है, पर अभी सिर्फ पड़ा हुआ है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। उसकी माँ बोल रही है। दीनानाथ, अजी घर क्या, पड़ोस को भी गुलजार किया रहता है। इसे छेड़, उसे पछाड़, इसको मुक्का, उसे थप्पड़, यहाँ वहाँ, हर कहीं मोहन ही मोहन। तो उसका जो पड़ोसी है बोलता है कि आपके घर को ही नहीं, इसने पूरे पड़ोस को गुलजार कर दिया है, मतलब परेशान करता है, कभी इसको थप्पड़ मारता है, कभी उससे लड़ता है। पिता, बड़ा नटखट है। उसके पिताजी बोलते हैं बहुत नटखट है। माँ, पर अब तो बेचारा कैसा थक गया है, मुझे तो डर है कि कल स्कूल कैसे जाएगा। फिर वो सोचती है कि अब बेचारा कितना थक गया है, उसको डर है कि अब स्कूल कैसे जा पाएगा ये। दीनानाथ, जी हाँ, कुछ बड़ी तकलीफ है, तभी तो पड़ा। मामूली तकलीफ को तो यह कुछ समझता ही नहीं, पर कोई डर नहीं, मैं वैद्य जी से कह आया हूँ, वे आ ही रहे हैं, ठीक कर देंगे। तो वो बोलता है कि वैद्य जी आने वाले हैं, ठीक कर देंगे। मोहन तेजी से कहराकर, अरे रे रे ओ। माँ घबराकर, क्या है बेटा, क्या हुआ? मोहन रहुआ सा, बड़े जोर से ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे। उसकी माँ फिर वापस पूछती है क्या हुआ, तो फिर से वो वही बोलता है दुखी होके, ऐसे ऐसे। माँ, ऐसे कैसे बेटा, ऐसे क्या होता है? उसकी मम्मी पूछती है ऐसे ऐसे क्या होता है? मोहन ऐसे ऐसे पेट दबाता है, पेट दबा के वो बोलता है ऐसे ऐसे। वैद्य जी का प्रवेश, अब वैद्य जी आ चुके हैं। वैद्य जी, कहाँ है मोहन? मैंने कहा जयराम जी की। कहो बेटा, खेलने से जी भर गया क्या, कोई धमा चौकड़ी करने की नहीं बची क्या? तो वैद्य जी पूछते कि तुम्हारा खेलने से मन भर गया है और नहीं खेलना है क्या? सब उठकर हाथ जोड़ते हैं। वैद्य जी मोहन के पास कुर्सी पर बैठ जाते हैं। वो सब उनके हाथ जोड़ते हैं सभी, और फिर वैद्य जी मोहन के पास कुर्सी पर बैठ जाते हैं। पिता, वैद्य जी शाम तक ठीक था, दफ्तर से चलते वक्त रास्ते में एकदम बोला मेरे पेट में दर्द होता है, ऐसे ऐसे होता है, समझ नहीं आता है कैसा दर्द है। फिर उसके पिताजी ने बताया शाम तक तो ठीक था, लेकिन हम जब दफ्तर से लौट रहे थे तो रास्ते में ही उसको पेट दर्द चालू हो गया, फिर वह बोलने लगा ऐसे ऐसे होता है। वैद्य जी, अभी दबा देता हूँ, असल में बच्चा है, समझा नहीं पाता है, नाड़ी दबाकर वक्त का प्रकोप है। मैंने कहा बेटा जीभ तो दिखाओ। मोहन जीभ निकालता है, कब्ज है, पेट साफ नहीं हुआ, पेट टटोल कर
पेट साफ नहीं है, मल रोक जाने से वायु बढ़ गई है। क्यों बेटा? हाथ की उंगलियां को फैलाकर फिर सिकुड़ता है, ऐसे ऐसे होता है। वो कह रहे हैं कब्ज है, पेट साफ नहीं हुआ है, जो पेट का मल है वो नहीं निकला है। मोहन कहरा कर जी हाँ। ओ, वो ऐसे ही चिल्ला रहा है। आगे का चैप्टर अब नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे।